जीन्स टॉप वाली लड़की बार में जा कर के खूब नाचेगी, जीन्स टॉप वाली लड़की इधर उधर सड़क पे खड़े होकर के सिगरेट फूंक सकती है। जा कर के डांस बार में देख लीजिए, वो आपको कटी हुई पैंट वाली लड़कियां ही नजर आएंगी, वहाँ टॉप पहनी हुई लड़कियां ही नजर आएंगी, वहाँ कोई साड़ी पहनी हुई औरत सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए नहीं दिखेगी आपको। दारू भी पीती हो वो लड़की, उसको एक दिन साड़ी पहना करके देख लीजिए, विश्वास कीजिए वो नहीं पी सकती। और सवाल एक ये भी है कि आपने भी गुरुकुल की बात की, जी। तो क्या गुरुकुल की पढ़ाई करके सिर्फ इंसान कथावाचक बन सकता है, पंडित बन सकता है, या फिर आईटी सेक्टर में भी जाएगा, शिक्षक भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा? नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके जी। गुरुकुल हमारे यहाँ भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति जो थी पूरे विश्व में सबसे बेहतर थी। बहुत सारी ऐसी अनुरुक्ति आपको मिल जाएगी। लॉर्ड मैकाले जब आया यहाँ, हाँ। तो उसने भारत की शिक्षा पद्धति को देखा और शिक्षा पद्धति को देख करके वो दंग था। तो उसने सबसे पहला काम किया यहाँ की शिक्षा पद्धति को बिगाड़ने का। भारत के गुरुकुल में इतना सामर्थ्य है, इतनी शिक्षा है, इतनी संस्कृति है कि आप यहाँ से वैज्ञानिक, यहाँ से IITian, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर, यहाँ से डॉक्टर, यहाँ से इंजीनियर, गुरुकुल से आप सब कुछ पढ़ा सकते हो। नॉर्मली कोचिंग का पढ़ा लिखा और स्कूल का लंपट बराबर होता है। कोचिंग में आप किसी बच्चे को 4 घंटा ले जा करके टीचर से ठूस ठूस के मार मार के पढ़वा दीजिए, आप करोड़ों रुपए का फीस दे करके, लेकिन वो वहां नहीं पढ़ पाएगा। और गुरुकुल में बच्चा आया, खेला कूदा, टिफिन खाया, इधर उधर 4-5 टीचरों से मार खाया, 10-20 बच्चों की इधर उधर की बात सुना, तो जो कोचिंग का पढ़ा लिखा एक्सपर्ट होगा और स्कूल का पढ़ा लिखा लंपट होगा वो बराबर होगा। तो हम लोग कहते हैं कि स्कूल और कोचिंग का पढ़ा लिखा टैलेंटेड और गुरुकुल का लंपट बराबर होता है। क्योंकि यहाँ आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, वहां 6 घंटे पढ़ रहे हो, वहां 24 घंटा आपको पढ़ने को मिल रहा है। और वहां एक एक चीजों का रिसर्च, बारीकी से रिसर्च होता है, एक एक चीजों को बारीकी से समझाया जा सकता है। हम लोग जानते हैं अच्छे से, आपके नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 7वीं या 8वीं में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है जी। लेकिन हम लोग तो 5 क्लास से ही देनी शुरू हो गई है। हम लोग जब गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। अच्छा। सबसे पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर का है और सबसे पहली पीरियड कंप्यूटर की होती है 6वीं से लेकर के 12वीं तक की। अच्छा, गुरुकुल का अपना कोई ड्रेस कोड भी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, जितना सुसंस्कृत हो रहा है, जितना विचारिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र वस्त्र पहनता है, उतना ही उसके शरीर में स्फूर्ति रहती है। साधारण सी एक अवस्था बता दे रहा हूँ, लोगों को कंफर्ट कहाँ आ रहा है? पैंट में। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको कंफर्ट चाहिए तो आप घर में लुंगी ही पहनेंगे। जी बिल्कुल। दिन भर का पैंट उतार करके आप घर में जाकर के लुंगी ही ढूंढेंगे। तो आप, हमारे यहाँ की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था ऐसी है गुरुकुलों की कि हर टाइम आपको एनी टाइम कंफर्ट जोन देता है, एनी टाइम आपको रोगों से दूर रखता है। हम टाइट कपड़े पहन लिए, जींस मान लीजिए पहन लिया आपने, कहीं से हवा नहीं आ रही है, आपके चमड़े में तो रोग होगा ही। बिल्कुल। जब रोग होगा तो आप परेशान होंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। आपने लुंगी पहना है, आपने धोती पहना है, आपने सुवासित वस्त्र पहने हैं, उससे आपका परिवेश महक रहा है, आपके हाथ पैर फैलाने में आज़ादी है, आप स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। तो निश्चित रूप से कि एक स्वस्थता का प्रतीक है वस्त्र। और दूसरी भी मान्यता है कि जो हम पैर के नीचे से जिन वस्त्रों को धारण करते हैं वो अपवित्र माने गए हैं। तो इसलिए हम लांग लगाना, लांग लगे हुए वस्त्रों की मर्यादा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और इन लांग लगे हुए वस्त्रों को धारण करने से साइंटिफिक इफेक्ट भी हैं बहुत सारे, और उन इफेक्टों के साथ में हम अपने सनातन धर्म, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उन बच्चों में वो परिवेश देते हैं कि आप ऐसे आगे चल करके जीवन जिए। लेकिन ऐसा कोई शास्त्र में थोड़ी लिखा है कि हम लंघन करके ऐसे पहनते हैं जीन्स, या फिर लुंगी पहनना ही सही है, जीन्स नहीं पहन सकते? नहीं, ऐसा ही लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वस्त्रों का
एक पवित्रता और वस्त्रों का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। जिन वस्त्रों को हम पैर से लगा करके पहने हैं उन वस्त्रों को हम कटी वस्त्र तक यानी कमर तक लेकर के जा रहे हैं जी। अब पैर हम पैर को क्या मानते हैं? अभ्रंश मानते हैं जी। हम कहीं भी जाते हैं, किसी को पैर लग जाता है तो हम क्या करते हैं, और या पैर को हाथ लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत हैंड वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं जी। तो आपने आप जिस वस्त्र को कमर तक लेकर के आए हैं वो तो पहले ही आपके पैर के अंगूठे में लगा है, तो वो तो आपका अपवित्र हो गया। तो उस वस्त्र के अभ्रंशता के कारण आपको धोती जो है शुद्ध वस्त्र दिखाई पड़ रहा है। और शास्त्र भी यह कहते हैं त्रयलांघे कह के कहते हैं कि जब आप लांघव करते हैं हाँ। तो उसका मर्यादा बना रहता है, उस वस्त्र की पवित्रता बनी रहती है। और एक कहते हैं दूसरी बात यह है कि लंगोट का व्यक्ति टाइट होना चाहिए, इसलिए वो लांघव की महत्ता कहीं और बढ़ जाती है। और इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं और वो संकेत जी हमारे धर्मग्रंथ दे रहे हैं जी। कि व्यक्ति सब चीज से गिर जाए लेकिन नेचर से न गिरे। जब नेचर से नहीं गिरेगा व्यक्ति तो वह समाज में प्रतिष्ठित होगा। मनी इज ए लॉस, नथिंग इज ए लॉस, हेल्थ इज ए लॉस, और देखिए वेल्थ कहीं इज ए ना लॉस, कहीं जी, और कहीं ना कहीं हाँ, चरित्र इज ए लॉस, एवरीथिंग इज ए लॉस। जब चरित्र गया तो सब कुछ गया। सब कुछ तो धोती लांघ लगा करके बता रही है कि अपने चरित्र की रक्षा करो, अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। यदि ये रक्षा तुम्हारा हुआ है तो तुम्हारे सब कुछ की रक्षा हुई है। इसलिए मर्यादित वस्त्रों का चरित्र को पवित्र रखो। और वस्त्र की बहुत बड़ी गरिमा है जी। आपको मैं बता दूं, बहुत ऐसे परिवेश हो गए, बहुत ऐसे साल बीत गए कि हम लोगों ने कभी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज कभी नहीं खाए। एक दिन मन हुआ मेरा कि बाहर ही जो फुल्की मिलती है बाहर जा करके फुल्की खाऊं, गोलगप्पे। तो गाड़ी से उतरा और दो चार हमारे साथ में सहपाठी मित्र जन वगैरह थे, दो चार यजमान वगैरह साथ में थे। सबसे मैंने बात कही कि आज मेरे गोलगप्पे खाने के मन हो रहे हैं। तो सबके साथ में हम गए। हाँ। गोलगप्पे की दुकान पर खड़ा था तो मुझे 10-20 लोग ऐसे घेर करके खड़े हो गए। 10-20 तो हमारे साथ में थे और और लोग जो जा रहे थे वो रुक करके खड़े हो गए और देखने के लिए कि बाबा जी गोलगप्पे खाते हुए कैसे दिख रहे हैं। उनको देख करके मैं वापस आया, गाड़ी में बैठ गया। मैं कहा आज से मैं फिर गोलगप्पे कभी नहीं खाऊंगा। अच्छा। तो वो कम से कम उसने मुझे वो भ्रष्ट होने से, इस वस्त्र ने मुझे भ्रष्ट होने से बचाया। तो आपने गोलगप्पे नहीं खाए? नहीं खाए। अच्छा। क्यों नहीं खाए? इस वस्त्र ने मुझे बचाया, इस वस्त्र की मर्यादा ने मुझे बचाया कि इस वस्त्र की इतनी मर्यादा है कि लोग झांक करके देख रहे हैं कि बाबा जी गोलगप्पे खाते हुए कैसे दिख रहे हैं। और मैं यदि गोलगप्पे खाता तो उसमें जायज सी बात है कि उसमें वो किस परिस्थिति से बनाया है, कैसे बनाया है, मेरी साधना, मेरी आराधना, मेरे नियम, मेरे रूल, मेरे रेगुलेशन सब ब्रेक होते और उन सब मेरी पूरी तपस्या समाप्त हो जाती। लेकिन मेरी उस पूरी तपस्या को इस वस्त्र ने बचाया जी, इस परिवेश ने बचाया। आप जब धोती कुर्ता पहन करके कहीं जाएंगे तो आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। आज का युवा पीढ़ी सिगरेट पीता हुआ दिखाई पड़ता है हर कोने पर, बिल्कुल। पान खा के थूकता हुआ दिखाई पड़ता है, गुटखा खा के पिक मारता हुआ दिखाई पड़ता है। धोती कुर्ता पहन करके निकली, कितना बड़ा भी सिगरेट पीने वाला होगा वो नहीं पी पाएगा। सही बात है। उसको लगेगा कि बाबा जी बन करके मैं सिगरेट पी रहा हूँ। अपने अंदर एक गरिमा आ जाती है, गरिमा आएगी, मर्यादा आएगी, सभ्यता आएगा। और वो अंदर से जो आपको आध्यात्मिकता और अंदर से जो स्पिरिचुअलिटी जागेगी ना आपकी, वो जो अंदर की मजबूती होगी वो आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। इसलिए वस्त्रों की मर्यादा बड़ी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि धोती कुर्ता जो है अपने अंदर की मर्यादा को भी दिखाता है। बिल्कुल, खुद ही जागृत कर देता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत चीजें जो है समझाने से नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में आती हैं तो अपने आप समझ में आ जाती है। कुछ चीजें समय के साथ ही समझ में आती हैं। बिल्कुल, चाहे आप किसी को कितना भी समझा लीजिए। जींस टॉप वाली लड़की बार में जाकर के खूब नाचेगी, ठीक है। जींस टॉप वाली लड़की इधर उधर सड़क पे खड़े होकर के सिगरेट फूंक सकती है, लेकिन साड़ी वाली लड़की कभी भी आपको सिगरेट फूंकते हुए नजर नहीं आएगी, ऐसा नहीं कह बार में जाते हुए नजर नहीं आएगी। अगर नहीं ऐसा है तो आप रिसर्च करके देख लीजिए, जा करके डांस बार में देख लीजिए, वो आपको कटी हुई पैंट वाली लड़कियां ही नजर आएंगी, वहाँ टॉप पहनी हुई लड़कियां ही नजर आएंगी, वहाँ कोई साड़ी पहनी हुई औरत सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए नहीं दिखेगी आपको। देखिए गुरुजी, इसमें तो एक बात मैं आपको बताऊंगी। हाँ। लड़कियां साड़ी पहनती हैं, हाँ। साड़ी का ब्लाउज भी कटा होता है कभी ना कभी, देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा तो वो आपकी मर्यादा है।
लेकिन लड़कियां जो है सिगरेट पीती हैं, क्योंकि जब इंसान सिगरेट पीता है तो उसकी जो सोचने की शक्ति होती है वो भ्रष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। तो वो उस टाइम नहीं देख रही होती है कि उन्होंने क्या पहना है, उनको बस चाहिए कि भाई एक सुट्टा लाओ, बस काम खत्म। नहीं, पर आप इस बात का अध्ययन कीजिए, इस बात को आप देखिए जा करके कि उस मर्यादा में रहने वाली लड़की कभी भी ऐसे काम नहीं करेगी। अगर विश्वास नहीं तो दुनिया की सबसे पियक्कड़ लड़की, दारू भी पीती हो वो लड़की, उसको एक दिन साड़ी पहना करके देख लीजिए, विश्वास कीजिए वो नहीं पी सकती है। चलिए अच्छी बात है, हमने तो आंखों देखी बताया आपको। दिल्ली के विश्वविद्यालय की बात है, हालांकि मैं विश्वविद्यालय को तो खैर नामित नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैंने देखा है क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटीज़ में जाती रहती हूँ, हमारे भी कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, तो देखा है मैंने भी वहाँ पे लोग ऐसे लेके, लड़कियाँ ही साड़ी पहनती हैं, कभी उनका फेस्ट होता है, कभी एनुअल फंक्शन होते हैं, तो उसमें लेके मैंने कई बार देखा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाते हैं। नहीं, आप वस्त्रों की मर्यादा बहुत है। हाँ। उन वस्त्रों की मर्यादा को आप अनुभव कीजिए, स्वयं में अनुभव कीजिए। हम दूसरे को नहीं कहते हैं कि आप दूसरे को ही देखिए, खुद में आप एक दिन पहनिए और प्रयास कीजिए। हाथ में जींस टॉप में भी नहीं, आपके हाथ में भी अगर सिगरेट होगा ना जी, तो आपके पीने का भी बहुत मन होगा ना, तो आप नहीं पी पाएंगे, आपसे जलेगी ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह सोशल मीडिया का ट्रेंड है, हाँ, सोशल मीडिया के ट्रेंड में लड़कियां साड़ी पहन लेती हैं तो हाँ, उनको मतलब अलग अलग से पोज देने का ख्याल आता है, तो नहीं हो सकता कि भले वो जलाए ना लेकिन एक पोज दे देंगी जरूर हाथ में लेके कि मतलब महिला भी है और साथ में ये भी चल रहा है। देखिए पतन जहाँ जिसका होने वाला होगा जी, या पतित करने वाला व्यक्ति वो किसी भी परिस्थिति में पतित कर ही देगा। ठीक है, मंदिरों में आप जाएंगे तो आपके मन में क्या धारणा बनी रहती है कि हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाने से हमारा कल्याण होगा, भगवान मंदिर में हमें प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, इसलिए हम मंदिर में बड़े सुचारू रूप से जाएं, बड़ा सुसज्जित होकर के जाएं, बड़े मर्यादित होकर के जाएं। अब मंदिर में बैठ करके कोई टिफिन में ले जा करके मांस मच्छी खाए तो इसमें कोई क्या कर सकता है? वो जबरदस्ती, वो उसका राक्षसपन है, वो उसकी अमर्यादा है, वो उसका बेहयापन है, वो उसकी निर्लज्जता है। परंतु कहीं ना कहीं उसको हिचक उसके मन में जरूर होगी कि हम ये जो कर रहे हैं इसका बहुत पाप लगेगा मुझे, ये जो मैं कर रहा हूँ इसका प्रायश्चित मेरे दिमाग में तो नहीं हो पाएगा, इसका प्रायश्चित तो ये शरीर कम से कम नहीं हो पाएगा, फिर भी वो करना चाहेगा, करता है, तो क्या किया जा सकता है उस पर? अच्छा, वो उसके मन के अनुसार हाँ, पाप क्या है? पाप एक अवधारणा है, एक भय है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए, और इस अवधारणा के साथ में मनुष्य जिए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि यही सनातन को बचाता है, यही सनातन के राह को बताता है जी। और यही सही माने में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई के मूल मंत्र को जागृत करता है जी। सत्यम परम धीमहि यदि कहीं कहा गया है कि नहीं असत्य समान सत पातक पुंजा, नहीं झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई पुण्य नहीं है। ये सारी उक्ति यदि कहीं कही गई हैं और इन उक्तियों को चरितार्थ कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ पाप ही करता है, क्योंकि यह भय दिखाता है हमें, डराता है हमें, और जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो उससे सतर्क रहते हैं। सतर्क रहने की जो पहली परंपरा है, पहली शर्त है, वह शर्त हमको संयमित करते हुए हमारे अंदर के पुण्य को जागृत करता है और पापी होने से बचाता है। पाप वह है जो सनातन के मार्ग पर लेकर के जाता है, पाप वह है जो आपको पतित होने से बचाता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।